हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू स्टडी 99। दोस्तों, रेनू स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समास को देखेंगे और हम देखेंगे कि समास की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है तथा उसके कितने भेद होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसी के साथ बने रहिए। चलिए देख लेते हैं हम समास की पूरी जानकारी को देख लेते हैं हम समास होता क्या है। तो समास की व्युत्पत्ति, समास शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सम तथा आस। समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? समास शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सम तथा आस। सम का मतलब होता है पूर्णतया और आस का मतलब है मिलना या फिर निकट आना। आगे हम देखते हैं। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलना होता है। क्या होता है? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलना। और इसका व्याकरणिक अर्थ, समास का व्याकरणिक अर्थ संक्षेपण होता है। क्या होता है? संक्षेपण होता है। आगे हम देख लेते हैं समास की परिभाषा। हम देख रहे हैं आप, तो चलिए देख लेते हैं हम समास की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक पदों के मेल को जिनके बीच के संयोजक शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप हो जाए उसे समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को जिनके बीच के संयोजक शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप हो जाए उन्हें वे क्या होते हैं? समास होते हैं। देख लेते हैं हम कैसे हो जाते हैं वो समास कैसे होता है। जैसे है राम और श्याम। तो राम और श्याम में संयोजक चिन्ह क्या है? और है। तो राम और श्याम मिला, यहाँ पे देखिए राम और श्याम, और संयोजक शब्द का लोप हो गया यहाँ पे। यही क्या हो गया? समास हो गया। दो या दो से अधिक पदों के मेल को जिनके बीच के संयोजक शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप हो जाए। लोप होने का अर्थ है कि उसको गायब करके शब्द को मिश्रित कर दिया जाए, मिला दिया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए। उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पदों के मेल को जिनके बीच के संयोजक शब्द अथवा कारक चिन्हों का लोप हो जाए उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसका उदाहरण हम देख ले रहे हैं। राजा का पुत्र, यहाँ पे देखिए का कारक चिन्ह क्या लगा है? का। तो राजा का पुत्र अथवा अर्थात राजपुत्र। तो यहाँ पे का कारक चिन्ह का लोप हो गया है। किसका लोप हो गया है? का। तो राजा का पुत्र को हम का कारक चिन्ह का लोप कर देंगे तो वहाँ पे हम उसको राजपुत्र लिखेंगे। तो यही है दो या दो से अधिक पदों के मेल को जिनके बीच के संयोजक शब्दों अथवा चिन्हों का लोप कर देने से वहाँ समास हो जाता है। आगे हम समास का महत्व देख रहे हैं। समास का महत्व हम देख लेते हैं क्या होता है। तो समास का महत्व प्रयोग कम शब्दों से में अधिक कहने के लिए होता है। क्या होता है? कम शब्दों में अधिक कहने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया? जैसे राजा का पुत्र, ये ज़्यादा हो गया, और राजपुत्र हो गया तो वहाँ कम शब्द का प्रयोग हुआ। इसीलिए कहा गया है कि कम शब्दों के में अधिक कहने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ विशेष बातें हैं, उसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 है दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक करने की क्रिया क्या होती है? समास कहती है। इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हो कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना एक ही पद समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना एक ही पद समस्त पद या सामासिक पद
कहलाता है। जैसे ये राजा का पुत्र, राजा और पुत्र ये दो पद हो गए, लेकिन यहाँ पे राजपुत्र हो गया तो ये क्या हो गया, एक पद हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना एक ही पद समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। और पद क्या होता है ये भी आप जान लीजिए, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है। जैसे यहाँ पे राजा और पुत्र है, ये क्या है, ये राजा का पुत्र एक वाक्य बन गया है सब मिलाकर, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो यहाँ पे राजा और पुत्र दो पदों को मिलाकर राजपुत्र बना है, इसी को क्या कहते हैं, एक पद। आगे हम देख लेते हैं। नंबर 2 है समास का विलोम क्या होता है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम व्यास होता है। व्यास का शाब्दिक अर्थ विस्तार होता है। व्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विस्तार होता है। और समस्त, नंबर 3 हम देख रहे हैं, समस्त पद सामासिक पद को विखंडित कर पदों को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी कि समास विग्रह किसे कहते हैं कि जब हम समस्त पद या सामासिक पद को विखंडित कर देते हैं, यानी कि विभक्त कर देते हैं अलग अलग पदों में, वहाँ पे कारक चिन्हों को तथा कारक चिन्ह को लगाकर हम जब बदल देते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है कि संयोजक चिन्ह तथा कारक चिन्हों को जब हम उसमें प्रयुक्त कर देते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, समास विग्रह हो जाता है। जैसे राजपुत्र दिया है तो वहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग करके राजा का पुत्र अगर लिख देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं कि समास के भेद, समास के भेद कितने होते हैं वो हम देख लेते हैं। समास के भेद दो आधारों पे किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं, समास के भेद दो आधारों पे किया जा सकता है। पूछता है एग्ज़ाम में कि समास के भेद कितने आधारों पे किया जा सकता है, तो दो आधारों पे पता होना चाहिए हमको। तो दो आधारों पे किया जा सकता है, कौन कौन सा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है किन किन आधारों पे किया जाता है। तो समास के भेद जो दो आधारों पे किया जा सकता है वो इस प्रकार हैं। पद की प्रधानता के आधार पर, यानी कि पद की क्या होती है, प्रधानता के आधार पर समास का भेद होता है। और प्रयोग अर्थ के आधार पर भी समास का भेद होता है। आगे हम देख रहे हैं। अब हम पहले देख लेते हैं कि पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद किए जा सकते हैं समास की। तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम समास पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो पद की प्रधानता के आधार पर पहला जो है आधार, पद की प्रधानता के आधार पे, तो इसमें कितने भेद किए जा सकते हैं वो हम देख रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये 4 ही रहेगा। ये यहाँ पे ये 4 है, 24 नहीं है वो। तो पद की प्रधानता के आधार पर जिसका पहला है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। और जिसका उत्तर पद प्रधान हो वो कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। हम आगे देखेंगे सब जितने भी समास के भेद हैं सबके हम आगे देखेंगे कि उसमें उनकी परिभाषाएं क्या है और पहचान और लक्षण क्या है, वो सब हम आगे देखेंगे। अभी हम पहले जान लेते हैं कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। तो मुख्यतः पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, कुल 4 भेद होते हैं। देखिए ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि जब कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बने कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो उसमें हमें 4 बताना होता है।
कौन कौन से हैं वो? पहला है जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास होता है, और दूसरा है जिसका उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है, और जिसका कोई एक नहीं अपितु सभी पद प्रधान हो वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिसका एक या दो पद प्रधान नहीं, पूर्व उत्तर ये सब प्रधान नहीं, उसके सभी पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चौथा है जिसका अन्य पद प्रधान हो, यानी कि बहुव्रीहि समास। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिसका जो पद है वो पद प्रधान न होकर कोई उसका अलग अर्थ निकल रहा हो वो कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो उसका अन्य प्रधान पद होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। अब आगे हम देख लेते हैं, नंबर 2 है, अब हम देख रहे हैं कि समास के भेद प्रयोग अर्थ के आधार पर। तो प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर समास के भेद हम देख रहे हैं कि समास के कुल कितने भेद होते हैं? प्रयोग एवं अर्थ के आधार पे समास के कुल 6 भेद होते हैं। अक्सर यही पूछा जाता है, जब कभी भी पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि समास के कितने भेद होते हैं तो हमें बताना है कि समास के 6 भेद होते हैं। और यदि पूछता है कि अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि पद की प्रधानता के आधार पे, ये देगा कि पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो वो 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये क्या होते हैं? पद की प्रधानता के आधार पर यदि पूछता है कितने भेद होते हैं तो 4 भेद है। ये चारों भेद याद रखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये क्या है? पद की प्रधानता के आधार पे जो 4 भेद हैं उनके नाम हैं। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रहना चाहिए कि हमने पढ़ा क्या है और उसमें था क्या, नहीं तो आप गलत कर दोगे, 1 नंबर आपका खराब हो जाएगा। और अब हम देख लेते हैं कि प्रयोग अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं। या तो पूछ ले नॉर्मल सा क्वेश्चन कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपको 6 ही बताने हैं, या फिर आपको पूछेगा कि पद की प्रधानता के आधार पे तो 4 भेद होते हैं। भेद याद होना चाहिए, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और प्रयोग अर्थ के आधार पे जो भेद होते हैं उसको भी हमें याद कर लेना है और देख लेना है कि वो कौन कौन सा है। तो पहला है प्रयोग एवं अर्थ के आधार पे, पहला भेद है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। दूसरा है कर्मधारय समास। दूसरा कौन सा है? कर्मधारय समास। और तीसरा है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास और तीसरा है तत्पुरुष समास। अब हम चौथा देख रहे हैं। चौथा है द्वंद्व समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। प्रयोग अर्थ के आधार पर 6 भेद होते हैं जो कि मैं बता चुकी हूँ। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास। ये सब अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर समास के भेद हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट और इसके सभी और जितने भी भेद हैं उनके लक्षण तथा परिभाषा और उनकी पहचान देखने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखिए और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस करिए और उसके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आने वाली मेरी हिंदी की जितनी भी महत्वपूर्ण क्लासें हैं वो आप सभी तक पहुंच सके। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।